सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन और सेकंड एल्डर के बीच वहां पर फाइट हो गई थी। तभी वहां पे चेयरमैन भी आ गए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेयरमैन को देखते हैं जो गुस्से से सेकंड एल्डर से कहते हैं, सेकंड एल्डर मैं आपको देख रहा हूँ, आप धीरे धीरे घमंडी होते जा रहे हो। मुइन और मुयुआन दोनों ही इस फैमिली के चिल्ड्रन है और जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो उसमें एक का चोटिल हो जाना तो नॉर्मल है, लेकिन आप सच में यूनियर को मानना चाहते हो? मुझे लगता है कि आप ये बात भूल रहे हो कि यूनियर मेरा बेटा है। मू लिनचेन जो आज हुआ वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। तभी सेकंड एल्डर कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन चेयरमैन उसे वहीं पर टोक देते हैं और कहते हैं, सेकंड एल्डर आपने नहीं सुना मैंने आपसे क्या कहा? जिसके बाद चेयरमैन कहने लगते हैं, आज जो कुछ भी हुआ सच में नॉनसेंस था। मैंने इस बारे में जांच कराई और मुझे पता लगा आज सारी गलती मुशियान की की थी और आज मैं उसे इस फैमिली से ही निकाल देता हूँ। जिसके बाद मुशिन वहीं पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी मुइन भी उसको देखते हुए सोचने लगता है, इसने सालों से अपनी आइडेंटिटी पर गर्व किया है तुम्हारे सर्वेंट के तौर पर, वरना ब्लब करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन जब अब इसको मू फैमिली से निकाल दिया गया है तो मुझे चिंता है कि इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। तभी चेयरमैन मुइन से कहते हैं, मुइन तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पर किन फैमिली के एल्डर आए हैं जो मिस क्वीन को अपने साथ लाए हैं। तभी मुइन कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी चेयरमैन कहते हैं, नहीं कुछ नहीं चलेगा, तुम जल्दी मेरे पीछे आओ। तभी मुइन और चेयरमैन दोनों हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चेयरमैन रास्ते में रुकते हुए मुइन से कहते हैं, तुम्हारी फिजिकल बॉडी पहले से 4 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तुम बेवकूफ लड़के, तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद मुइन कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था मैं आपके द्वारा इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। जिसके बाद चेयरमैन कहने लगता है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा तुमने ये कैसा किया, क्योंकि अब तुम शादी के लिए तैयार हो चुके हो, तो मैं आशा करता हूँ तुम अपने वादा को पूरा करोगे। जिसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चेयरमैन मुइन से कहने लगते हैं, तुम्हें अब ये बात भी जान लेनी चाहिए तुम्हारी किन मेंगू से शादी क्यों हो रही है। असल में किन मेंगे को एक अजीब सी बीमारी है। बहुत सारे अल्केमिस्ट ने कोशिश की लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाए और जिस वजह से वो 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। लेकिन अब जब तुम मिस्टर मो को जानते हो इसीलिए एल्डर किन इस बारी यहाँ पर आए हैं और मुझे आशा है कि तुम मिस्टर मो से किन मेंग्यू के बारे में बात करोगे और उन्हें उसका चेकअप करने के लिए मनवा लोगे। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है, अच्छा तो ये बात है, इसमें कोई हैरानी नहीं है, किन फैमिली ने मुझे ही क्यों चुना। जिसके बाद मुइन आगे बढ़ते हुए चेयरमैन से कहता है, फादर मेरे मिस्टर मो के साथ गहरे संबंध नहीं है और वैसे भी वो बूढ़ा आदमी सच में काफी ज्यादा परेशान करता है। तभी चेयरमैन वहीं पर रुककर मुइन को डांटने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है कि वो कितने बड़े मास्टर हैं। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है जो चेयरमैन से कहने लगता है, प्रिंसिपल लू और मिस्टर मो मिलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास कुछ सवाल है जो कि वो यंग मास्टर यून से पूछना चाहते हैं। जिसके बाद मुइन कहता है, डैड देखा मैंने कहा था ना वो बूढ़ा आदमी सच में परेशान करने वाला है। तभी वो सभी वापस हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद सभी को हॉल में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी चेयरमैन कहता है, मिस्टर मो और प्रिंसिपल लू आप यहाँ पर फिर से आए, ये हमारा सौभाग्य है। तभी मिस्टर मो कहता है, ये बूढ़ा आदमी तो सिर्फ मुइन ब्रदर से मिलने आया है, मुझे उनसे कुछ पूछना है, लेकिन मुझे ये चीज पता नहीं थी कि यहाँ पे आपके कुछ ऑनर्ड गेस्ट भी आए हैं, तो मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा। तभी वहाँ पे किन फैमिली के हेड उड़ जाते हैं जो कहने लगते हैं, मिस्टर मो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। योनियर बचपन से एक अजीब सी ठंडी बीमारी से जूझ रही है और जब भी एक फुल मून की नाइट होती है उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है और हम उसे सप्रेस नहीं कर पाते। और बहुत सारे एल्केमिस्ट ने यह दावा किया है कि वो 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर मू मेरी मदद करे। तभी मुइन भी किन मेंगे को देखने लगता है। तभी मास्टर मू भी कुछ सोचते हैं और कहने लगते हैं, क्योंकि वो मेरे मुइन ब्रदर की फियोंसे है तो ये बूढ़ा आदमी अपनी पूरी कोशिश करेगा और आज मैं ब्रदर मू से मिलने आया था, अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ तो मुझे माफ कर देना, ठीक है लिटिल किन जल्दी मुझे उसको देखने दो। जिसके बाद वो काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जूनियर जल्दी आओ, मिस्टर मो तुम्हें देखना चाहते हैं। जिसके बाद मिस्टर मो किन मेंग्यू को चेक करने लगते हैं। तभी मुइन भी मिस्टर मो को देखते हुए सोचने लगता है, ये प्योर एलिमेंट को मैनिपुलेट करने में काफी अच्छा है, मुझे लगता है कि पहले से ही फिजिकल बॉडी रिलम के 10वें लेवल को पार कर चुका है। तभी एल्डर किन मिस्टर मो से पूछने लगते हैं। तभी मिस्टर मो कहते हैं, नहीं ये बूढ़ा आदमी असहाय है, ऐसा लगता है कि इस बच्चे को इसके पेट के आसपास कहीं पर ये कोल्ड है और मैंने इसको अपने ओरिजिनल एलिमेंट के साथ भी फ्रोजन करने की कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे ये अजीब सी बीमारी नहीं मिल पाई। जिसके बाद एल्डर किंग भी वहीं पर उदास होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मिस्टर मो भी इस बीमारी को नहीं ठीक कर पाए और मुझे नहीं लगता योनियर 20 साल से ज्यादा जी पाएगी। जिसके बाद मास्टर मो कहते हैं, मतलब मैंने कहा मैं ठीक नहीं कर सकता लेकिन ब्रदर मो कर सकते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद मुइन के मुंह से चाय भी वहीं पर गिर जाती है। तभी मुइन सोचने लगता है, ये बूढ़ा आदमी सच में मुझे हमेशा परेशान करता रहता है
हमेशा मुझ पे कुछ ना कुछ बर्डन देता रहेगा। जिसके बाद सभी मुइन को देखने लगते हैं। तभी मास्टर मुंह आगे कहते हैं, ब्रदर मुंह सच में एल्केमी में जीनियस है। मैंने ऐसा जीनियस सालों से नहीं देखा। मतलब जीनियस नहीं, ये महा जीनियस है। इस बूढ़े आदमी के पास भी सालों का अनुभव है, लेकिन वो मिस्टर मुयून के 10% नॉलेज के बराबर भी नहीं है। मिस लिटिलकिन, मेरे पास इस अजीब सी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मुयून ब्रदर के पास इसका इलाज जरूर होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। और आपको अगला एपिसोड लेफ्ट या राइट में दिख रहा होगा, या तो आप प्लेलिस्ट भी इसकी सुप्रीम गॉड एम्परर की चेक कर सकते हैं।